अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं न्यूमेरिकल 3.1 से लेकर 3.4 तक। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल है 3.1। 3.1 न्यूमेरिकल में आपको पता है न्यूमेरिकल को जब सॉल्व करना होता है सबसे पहला जो हमारा मेथड होता है, जो इसका तरीकाकार होता है वो होता है, हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन या डाटा, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं रिक्वायर्ड, जो कि हमने मालूम करना होता है, और फिर हम लिखते हैं फार्मूला, जो कि इस पर हम अप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम लिखते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद हम अपना न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। चलें 3.1 न्यूमेरिकल में। 3.1 न्यूमेरिकल में वो कह रहा है कि अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक बॉडी को मूव करवाती है और उससे एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्रोड्यूस होता है। वो कह रहा है कि बताएं उसका मास कितना है। वो कह रहा है जो फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स जो है F वो है 20 न्यूटन, और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर यानी कि A वो कह रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। अब वो कह रहा है बताएं ये उस बॉडी का मास कितना है। मास ऑफ बॉडी जिसको हम m से लिखते हैं वो हमने मालूम करना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखें F भी है, A भी है, M भी है, F A भी है, M भी है, तो हमारे पास यूज होगा क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन वाला फार्मूला यानी कि F इज इक्वल टू ma। ठीक हो गया। as we know that F is equal to ma, तो हमें क्या चाहिए यहाँ से m, तो m चाहिए, तो a जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इस तरफ ले आए तो डिवाइड हो जाएगा। F ओवर a इज इक्वल टू m। जब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये m इज इक्वल टू F ओवर a। ठीक हो गया। हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज, पुटिंग वैल्यू पुट करते हैं, तो m हमने मालूम करना है, m इज इक्वल टू f ओवर a। f हमारे पास क्या है, f हमारे पास है 20, f है 20 डिवाइड बाय a हमारे पास है 2 एक्सेलरेशन, तो मास हमारे पास आ जाएगा 2 10 20 10 kg, क्योंकि मास है और मास का हमारे पास kg होता है। ठीक हो गया। चले जी, दूसरा हमारे पास है जी 3.2। अब ये गिवन रिक्वायर्ड फॉर्मूला सॉल्यूशन ये मैं नेक्स्ट के साथ नहीं लिखूंगा, ये आपने खुद सॉल्व इस तरीके से करना है पूरे पैटर्न के साथ, ठीक है। हम सिर्फ इसको कंसेप्चुअल करते हैं। 3.2 में न्यूमेरिकल में वो कह रहा है द वेट ऑफ बॉडी, एक बॉडी का वेट है हमारे पास वो है 147 न्यूटन। तो वो कह रहा है जी वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी, बॉडी के वेट को किससे लिखते हैं जी W के साथ, और वो है जी 147 न्यूटन। एक बॉडी का वेट हमारे पास है वो है 147 न्यूटन। वो कह रहा है जी इसका मास बताएं कितना होगा, तो हमने मास बताना है, इसका मास ऑफ बॉडी हमने निकालना है, यानी कि m हमने मालूम करना है। ठीक हो गया। तो हमारे पास वेट है, वेट का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, W इज इक्वल टू mg, तो निकालना हमने क्या है यहाँ से मास, तो हम ऐसा करते हैं g मल्टीप्लाई आ रहा है, इसको इधर ले आके g मल्टीप्लाई आ रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा W बाई जी इज इक्वल टू मास। इसको रीअरेंज करेंगे तो मास इज इक्वल टू W बाई जी, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, m इज इक्वल टू W कितना जी 147 और g की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास जी 10 होती है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14.7 kg। kg क्यों, क्योंकि मास है और मास का यूनिट kg में होता है। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट है 3.3 में वो कह रहा है कि हाउ मच फोर्स इज नीडेड। वो कह रहा है हमें कितनी फोर्स चाहिए होगी अगर हमने एक बॉडी को मूव करवाना हो, हमें फोर्स रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है कि हमें फोर्स चाहिए, फोर्स हमें चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कह रहा है जिस बॉडी को हमने नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 20 kg फ्रॉम फॉलिंग, और जो मास है बॉडी का वो है जी 10 kg। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लें। वो कह रहा है कि एक बॉडी है, वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, सपोज ये ब्लॉक है और ये है 10 kg का, ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, हम इसको रस्सी डालकर ऊपर खींचना है। इनफैक्ट हमने करना क्या है, हमने इस बॉडी को गिरने से बचाना है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, रिपीट करता हूं, हमने मैस को ऊपर नहीं खींचना, हमने ऊपर नहीं खींचना, हमने इस मैस को गिरने से बचाना है। अगेन हमने मैस को गिरने से बचाना है, मतलब कि हमने मैस को हवा में सस्पेंड करना है कि गिरे ना।
एक जगह पे अटका रहा है, ठीक हो गया। और इसका मैस है 10 kg। वो कह रहा है बताएं हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी इसको नीचे गिरने से बचाने के लिए, ठीक है। नीचे गिरने से बचाने के लिए हमें फोर्स चाहिए। फोर्स कौन सी होगी? वो टेंशन वाली फोर्स नहीं होगी जी, बिल्कुल टेंशन वाली फोर्स होगी। अब वो कह रहा है कि हमें फोर्स पता जी कितनी चाहिए। हमें देखिए, हमें उतनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी अगर हमने इसको बैलेंस करना है ना, तो इसको हमने बैलेंस करना है तो हमें उतनी फोर्स चाहिए होगी जितना इसका वेट होगा। यानी कि जितनी फोर्स के साथ अर्थ इसको खींच रही है ना, हमें उतनी फोर्स ऊपर लगानी पड़ेगी, तब जाकर ये बॉडी बैलेंस में आएगी, तब ये नहीं गिरेगी, ठीक है। और अगर हम कहें कि हमने बॉडी को ऊपर खींचना है, फिर क्या होगा? फिर जितनी अर्थ इस पर अपनी फोर्स लगाई ना खींचने के लिए, हमें ऊपर खींचने के लिए ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी। लेकिन अभी हमने ऊपर नहीं खींचना, हमने इसको सस्पेंड करना है, इसको गिरने से बचाना है। इसका मतलब जितना इसका वेट होगा उतनी हमें फोर्स चाहिए होगी। तो हमने फोर्स मालूम करनी है, तो फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ठीक हो गया। तो हमें एक्चुअल में फोर्स चाहिए, तो एम हमारे पास है 10 और जी हमारे पास होता है 10, तो फोर्स हमारे पास आ जाएगी 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन की फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगी इसको नीचे गिरने से बचाने के लिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी 3.4। 3.4 में वो क्या कहता है? 3.4 में वो कह रहा है जी कि फाइंड करो जी एक्सेलरेशन। हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है, ठीक है। ए हमने मालूम करना है, किसका एक्सेलरेशन मालूम करना है? प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। वो कह रहा है कि एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है और वो है जी 100 न्यूटन, और उस बॉडी का जो मास है वो है जी 50 kg, ठीक है। एक बॉडी है 50 किलो की और उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो 100 न्यूटन की लग रही है। वो कह रहा बताया इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा। तो बताएं जी फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एफ भी है, एम भी है, ए भी है, तो ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं है? बिल्कुल ये वही फॉर्मूला लगेगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। हमें यहां से ए चाहिए तो एम मल्टीप्लायर है, इसको इधर ले आए तो बन जाएगा एफ ओवर एम इज इक्वल टू ए। इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम, ठीक हो गया। वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए इज इक्वल टू एफ, एफ कितना है? फोर्स, फोर्स हमारे पास है 100 न्यूटन, तो 100 डिवाइड बाय मास, मास हमारे पास है 50 kg डिवाइड बाय 50, तो ए कितना आ जाएगा? 51, 52 100 तो आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अगर आप न्यूमेरिकल में यूनिट नहीं लिखेंगे किसी का भी, चाहे एक्सेलरेशन है, मास है, फोर्स है, व्हाटएवर, तो याद रखिए आपके 1-2 नंबर न्यूमेरिकल से कट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व किया 3.1 से 3.4। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। थैंक यू।